दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 73 साल के हुए नीतीश कुमार जन्मदिन पर सीएम योगी ने दी बधाई, माता जानकी से की ये प्रार्थना। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 73 वर्ष के हो गए हैं। नीतीश के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। फेसबुक पर पोस्ट कर बधाई संदेश दिया है। सीएम योगी ने लिखा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। माता जानकी से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना है। गया में 5 लाख की फिरौती के लिए युवक और किशोर का हुआ था अपहरण, 3 आरोपी अरेस्ट। दोस्तों, गया पुलिस ने 5 लाख की फिरौती के लिए एक 25 वर्षीय युवक और एक किशोर का अपहरण करने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवक और किशोर को भी ढूंढ लिया गया है। मुख्य आरोपी ने बताया कि युवक से उसकी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए उसका अपहरण किया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कर लिया सीट बंटवारा, असम पर भी बनी सहमति। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले ही भाजपा करीब 200 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। गुरुवार को भी आधी रात तक पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा के तमाम नेताओं ने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया। इस दौरान लंबी चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स पर सहमति बन भी गई है। अब इन पर अंतिम निर्णय लेकर अगले कुछ ही दिनों में फैसला लिया जा सकता है। इस बीच भाजपा ने गठबंधन के साथियों के भी सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी ने असम और यूपी में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर फैसला ले लिया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा यूपी में कुल 6 सीटें सहयोगी दलों को देने जा रही है और 74 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। इस प्लानिंग के तहत 2 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को मिल सकती है, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को भी 2 सीटें मिलेंगी। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को 1 सीट और संजय निषाद की निषाद पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को बिजनौर, बागपत या फिर मथुरा में से कोई 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की सीटें मिलने की संभावना है। बिहार में कोर्ट के गेट पर हत्या के 62 वर्षीय आरोपी को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। दोस्ती बिहार के आरा में सिविल कोर्ट के गेट पर बदमाशों ने गुरुवार को 62 वर्षीय शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स हत्या के एक मामले में आरोपी है और वह कोर्ट में पेशी के लिए आया था। पीएम मोदी के 5 दिन में 2 बिहार दौरे, 3 रैलियां, लोकसभा चुनाव से पहले 2 लाख करोड़ की सौगात देंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के भीतर 2 बार बिहार आएंगे। आगामी 2 मार्च को वे औरंगाबाद और बेगूसराय, जबकि 6 मार्च को बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम बिहार को 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी का लगभग 20 महीने बाद बिहार दौरा होगा। पिछली बार जब पीएम बिहार आए थे तो उस समय एनडीए की ही सरकार थी। बीच के दिनों में महागठबंधन सरकार के दौरान उनका बिहार का दौरा नहीं हुआ। अब जब उनका राज्य में रैली होने वाली है तो सूबे में फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी से टकराई जेडीयू सांसद की कार, हादसे में बाल बाल बचे चंद्रेश्वर प्रसाद। दोस्तों, जहानाबाद से जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। सांसद की कार को उनके साथ चल रहे पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी ने ही जोरदार टक्कर मार दी। इससे सांसद की फॉर्च्यूनर कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद को जोर से झटका लगा, जिससे कुछ देर के लिए वह घबरा गए। हालांकि उनके पीछे रही पार्टी कार्यकर्ता की गाड़ी में अगर स्कॉट गाड़ी नहीं टकराती तो बड़ी घटना हो सकती थी। 45 वर्षीय शख्स ने 250 से अधिक महिलाओं को शादी के नाम पर ठगा, बेंगलुरु में हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, कई साइट्स पर विभिन्न फर्जी प्रोफाइल के जरिए
देश भर की 250 से अधिक महिलाओं को कथित तौर पर शादी के नाम पर ठगने वाला 45 वर्षीय शख्स बेंगलुरु में गिरफ्तार हुआ है। शख्स खुद को कस्टम्स अधिकारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि बताता था। वह खुद को अपना ही अंकल बताकर महिलाओं से मिलता था और उनसे पैसे लेकर फरार हो जाता था। 10 करोड़ में बिके विधायक, राबड़ी देवी का आरोप, विजय सिन्हा बोले। शुरुआत आरजेडी ने की। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के विधायकों के पाला बदलकर एनडीए में आने पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक 10-10 करोड़ रुपए में बिके हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए महागठबंधन पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोख्त की शुरुआत आरजेडी ने की थी। बीजेपी का यह काम नहीं है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन में जुटी बिहार बीजेपी, इन सांसदों का कटेगा टिकट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? बिहार भाजपा उन संभावित दावेदारों की सूची तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। पर्यवेक्षक मौजूदा सांसदों के अलावा उस क्षेत्र से और कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी सूची तैयार कर प्रदेश चुनाव समिति को सुपुर्द करेंगे। पीएम के बिहार दौरे से महागठबंधन में उबाल, आरजेडी कांग्रेस ने पूछे सवाल, बीजेपी जेडीयू ने किया पलटवार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को चुनावी शंखनाद करने बिहार आ रहे हैं। औरंगाबाद और बेगूसराय में नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री औरंगाबाद और बेगूसराय में कई योजनाओं की सौगात भी जनता को देने वाले हैं। मोदी के दौरे पर विपक्ष की पैनी नजर है। राजद और कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे हैं, तो जेडीयू और भाजपा ने पलटवार किया है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। गया में यातायात पुलिस ने 12 ट्रकों के चालकों से वसूला 26,000 का जुर्माना। दोस्तों, गया के बोधगया में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 12 ट्रकों के चालकों से 26,000 का जुर्माना वसूला है। इस संबंध में यातायात थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, ध्वनि प्रदूषण करने, बिना परमिट और बिना इंश्योरेंस के ट्रक चलाने समेत अन्य मामले में आरोपी चालकों से जुर्माना वसूला गया है। पटना में 2 से 4 मार्च के बीच हल्की बारिश और वज्रपात होने के आसार। दोस्तों, पटना समेत बिहार के 26 जिलों में 2 से 4 मार्च के बीच 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और वज्रपात होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार 5 मार्च को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। गौरतलब है कि इस बार ठंड में 29% बारिश की कमी दर्ज की गई है। सीएम योगी राजभवन पहुंचे, यूपी में कैबिनेट विस्तार की उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों, यूपी मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार आज खत्म हो सकता है। चर्चा है कि योगी कैबिनेट के विस्तार पर आज फैसला हो सकता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि योगी और राज्यपाल के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार कर बीजेपी समीकरण साधना चाहती है। इसके साथ ही सहयोगियों से किए गए वादों को पूरा कर नाराजगी दूर करना चाहती है। राबड़ी ने बिहार क्राइम कंट्रोल बिल को बताया काला कानून, बीजेपी पर कसा तंज। दोस्तों, बिहार बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। विधान परिषद में नेता विरोधी राबड़ी देवी की अगुवाई में राजद के नेताओं के साथ तख्ती लेकर बिहार क्राइम कंट्रोल बिल का विरोध किया और इसे काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि इसे लागू नहीं होना चाहिए। इस दौरान विरोध कर रहे नेताओं की तख्तियों पर लिखा था कि भ्रष्टाचार, लूट, अपराध बंद करो, विधायकों का धमकाना बंद करो, पलटी राम हाय हाय के नारे लिखे थे। विधान परिषद में नेता विरोधी राबड़ी देवी ने कहा कि जिस काले बिल को वे पास करने जा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कमजोर हो रही है, इसीलिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। भारत सरकार पूरी तरह टूट गई है।
पटना में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने लोगों के सामने जोड़े हाथ, लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। दोस्तों, पटना की डॉक्टर्स कॉलोनी में शराब के नशे में धुत एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी आने जाने वाले लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगा और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। पुलिसकर्मी ने बताया कि उसका नाम महेंद्र चौहान है और वह नवादा का रहने वाला है। एक स्थानीय शख्स के अनुसार ट्रैफिक पुलिसकर्मी पिछले 4 दिनों से ऐसा कर रहा है। पटना में यातायात पुलिस ने 28 वाहनों का काटा 56,000 का चालान, 17 वाहन किए जब्त।